नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के बिल्कुल बीचों बीच बसे एक राज्य की। जी हाँ, मध्य प्रदेश की। इसे भारत का हृदय भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर और जानते हैं इसके बारे में। हाँ तो भारत का हृदय सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। पर ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस राज्य की पूरी पहचान है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये नाम इसे मिला तो मिला कैसे। तो यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। क्या सिर्फ इसलिए कि ये देश के बीच में है, या इसके पीछे कोई और भी कहानी है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो यही कि भाई इसे भारत का हृदय कहते क्यों हैं। फिर चलेंगे इसकी नदियों और पहाड़ों की दुनिया में। उसके बाद बात होगी यहाँ की शानदार विरासत की, और आखिर में देखेंगे कि आज का मध्य प्रदेश कैसा दिखता है। तो चलिए सबसे पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं, भारत का हृदय क्यों। देखिए, इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे सीधा जवाब इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन में छिपा है। देखिए, मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड राज्य है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी सरहदें किसी भी समंदर से नहीं लगती। ये चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ भारत के दूसरे राज्यों से ही घिरा हुआ है। और वो कौन से राज्य हैं? जरा नजर डालिए। उत्तर में है उत्तर प्रदेश, पूरब में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान। मतलब कुल 5 राज्य से घिरे हुए हैं। तो अब समझ आया, बिल्कुल देश के दिल की तरह, बीचों बीच। यही वजह है कि इसे भारत का हृदय कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी लोकेशन की। पर अब जरा प्रदेश के अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ की जमीन, यहाँ की प्रकृति कैसी है। मध्य प्रदेश का एक और बड़ा प्यारा सा नाम है, नदियों का मायका। सोचिए जरा, मायका ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रदेश कई बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है। मतलब उनका जन्म यहीं से होता है। और नदियां निकलती कहाँ से हैं? पहाड़ों से, है ना। तो यहाँ भी वही कहानी है। यहाँ 2 बहुत ही अहम पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक तो है विंध्याचल रेंज, जो लगभग बीचों बीच से गुजरती है, और दूसरी है दक्षिण में सतपुड़ा रेंज। और हाँ, इसी सतपुड़ा रेंज में है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई करीब करीब 1350 मीटर है। जो लोग पचमढ़ी घूमने जाते हैं वो इसे जरूर जानते होंगे। तो इन्हीं पहाड़ों की देन है कि वो नदियों का मायका वाली बात सच साबित होती है। सोचिए, नर्मदा, जिसे तो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहते हैं, वो यहीं से निकलती है। और सिर्फ नर्मदा ही नहीं, चंबल, ताप्ती, सोन, बेतवा, कितनी ही बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनका घर, जिनका मायका यही प्रदेश है। और जाहिर सी बात है, जहाँ इतनी सारी नदियां होंगी वहाँ झरने तो कमाल के होंगे ही। क्या कभी जबलपुर के धुआंधार फॉल्स के बारे में सुना है, या रीवा के चचाई फॉल्स के बारे में, और पचमढ़ी का खूबसूरत बीफ फॉल्स? ये सब के सब इन्हीं नदियों की वजह से हैं। चलिए, तो प्रकृति की इस खूबसूरत दुनिया से अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। देखते हैं कि इस जमीन पर विरासत और आस्था की कौन कौन सी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। कहते हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास तो पत्थरों पर लिखा हुआ है, और ये बात बिल्कुल सच है। सोचिए, सम्राट अशोक के समय के सांची स्तूप से लेकर मध्यकाल में चंदेल राजाओं के बनाए खजुराहो के मंदिर, और फिर बुंदेला आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना ओरछा, हर जमाने ने यहाँ अपनी एक निशानी छोड़ी है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। खजुराहो और सांची, इन दोनों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। मतलब पूरी दुनिया के लिए ये एक अनमोल धरोहर हैं। इतिहास के साथ साथ आस्था का भी ये एक बहुत बड़ा संगम है। पता है, पूरे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 यही मध्य प्रदेश में हैं। एक तो उज्जैन में महाकालेश्वर, और दूसरे नर्मदा नदी के किनारे बसे ओंकारेश्वर। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है। तो हमने भूगोल देख लिया, इतिहास भी देख लिया। अब आते हैं आज के दौर में। देखते हैं कि मॉडर्न मध्य प्रदेश कैसा है, आज इसकी क्या पहचान है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की आबादी करीब 7.25 करोड़ थी, और लिटरेसी रेट था लगभग 69%। हाँ, ये आंकड़े अब तक तो काफी बदल गए होंगे, पर इससे हमें एक अंदाजा मिल जाता है। लेकिन एक चीज है जो मध्य प्रदेश को पूरे देश में सबसे खास बनाती है, और वो ये कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यहीं पर रहती है। गोंड, भील, ऐसी कितनी ही जनजातियां हैं जिनकी संस्कृति और कला इस प्रदेश की असली आत्मा है।
अच्छा, हर राज्य के अपने कुछ सिंबल्स होते हैं, है ना? तो मध्य प्रदेश की पहचान भी इसके प्रतीकों में दिखती है। जैसे यहाँ का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है दूधराज, और यहाँ का स्टेट स्पोर्ट पता है क्या है? मलखंब। बहुत ही अनोखा और पारंपरिक खेल है ये। और आज के बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल यहाँ की राजधानी है, मतलब कैपिटल। और इंदौर तो सिर्फ यहाँ का सबसे बड़ा शहर ही नहीं है, बल्कि वो तो पिछले कई सालों से पूरे देश का सबसे साफ शहर होने का खिताब जीत रहा है। तो चलिए फटाफट से सारी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात, इसकी लोकेशन इसे बनाती है भारत का हृदय। दूसरी बात, नर्मदा जैसी नदियों की वजह से ये है नदियों का मायका। तीसरी, खजुराहो और सांची जैसे यूनेस्को साइट्स इसे बनाते हैं इतिहास का खजाना। और चौथी, देश की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी इसे देती है एक बिल्कुल अलग, एक अनूठी पहचान। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक ऐसी जगह जिसकी प्रकृति इतनी अमीर है और जिसका इतिहास इतना गहरा, वो आने वाले कल में अपनी कौन सी नई कहानी लिखेगी? सोचने वाली बात है ना?